कहानियों की दुनिया में हमेशा एक जादू होता है जो हमें अपनी तरफ खींचता है और हमारी तख़य्युलात को बेदार करता है। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो न सिर्फ बच्चों को नद आती है बल्कि बड़ों को भी अपनी सादा लेकिन गहरी मानों की वजह से मुतासिर करती है। ये कहानी है ग्रीन एग्स एंड हैम, कहानी जिसके लिए डॉक्टर सोज ने अपनी मुनफरिद शायराई अंदाज में लिखा है। डॉक्टर सोज, जिसका असल नाम थियोडोर गासिल, एक अमरीकी मुसन्निफ, शायर और कार्टूनिस्ट थे जो अपनी अनोखी और दिलचस्प कहानियों के लिए मशहूर है। उन्होंने बच्चों की कहानियों की दुनिया में एक नया अंदाज मुतारफ कराया जिसने न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी अपनी तरफ मुतवज्जे किया। उनकी कहानियों में ड्रामा, मुज़ाह और ज़िंदगी की सबक आमेज़ बातें होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। ग्रीन एग्स एंड हैम कहानी एक छोटे से लड़के की है जिसका नाम सामयाम है। वो एक अजीब और गरीब शख्स से माँ है जो इसे ग्रीन एग्स एंड हैम खाने की दावत देता है। याम को ये चीज़ बहुत अजीब लगती है और वो इसे खाने से इनकार करता है, लेकिन अजीब और गरीब शख्स इसे मुख्तलिफ जगहों पर ले जाता है और मुख्तलिफ हालात में इसे ग्रीन एग्स एंड हैम पेश करता है, यहाँ तक कि वो समंदर के किनारे, दरख्त के ऊपर, गाड़ी में और बहुत से दूसरे मकामात पर इसे ले जाता है। इस कहानी से हमें 3 अहम सबक मिलते हैं। पहला सबक यह है कि हमें नई चीज़ों को अनी से नहीं होना चाहिए। याम ने ग्रीन एग्स एंड हैम को अलिफने से इनकार किया था, लेकिन जब इसने ऐसा किया तो इसे मालूम हुआ कि यह बहुत मज़ेदार है। दूसरा सबक यह है कि हमें दूसरों को अलिफाजई नहीं करना चाहिए। याम ने पहले अजीब और गरीब शख्स को अलिफाजई की थी, लेकिन बाद में इसे मालूम हुआ कि वो एक अच्छा इंसान है। तीसरा सबक यह है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। याम ने ग्रीन एग्स एंड हैम खाने के लिए कई बार इनकार किया था, लेकिन आखिरकार इसे खाया और इसे पसंद आया। ये कहानी हमें बताती है कि ज़िंदगी में हमें नई चीज़ों को अलिफना चाहिए, दूसरों को अलिफाजई नहीं करना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। ये कहानी बच्चों के लिए लिखी गई है, लेकिन ये बड़ों के लिए भी एक अहम पैगाम है। हमें ये कहानी पढ़नी चाहिए और उसके पैगाम को अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहिए। ये कहानी हमें बताती है कि हमें हमेशा नई चीज़ों को अलिफना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि हमें दूसरों को अलिफाजई नहीं करना चाहिए। ये कहानी बच्चों के लिए लिखी गई है, लेकिन ये बड़ों के लिए भी एक अहम पैगाम है। ग्रीन एग्स एंड हैम कहानी हमें याद दिलाने के लिए कि हमें हमेशा नई चीज़ों को अलिफना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। ये कहानी बच्चों के लिए लिखी गई है, लेकिन ये बड़ों के लिए भी एक अहम पैगाम है। अगर आपने अब तक ये कहानी नहीं पढ़ी है तो मैं आपको ये कहानी पढ़ने की तजवीज़ करता हूँ। आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी और आपको ये महसूस होगा कि ये कहानी आपके लिए कितनी अहम है। आज के दौर में जब हम नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए ख़यालात का सामना कर रहे हैं, तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें कभी भी किसी चीज़ को महज देख कर रद्द नहीं करना चाहिए। हमें हर चीज़ का तजर्बा करना चाहिए ताकि हम हकीकी मानों में ज़िंदगी गुजार सकें। आखिर में मैं आपको ग्रीन एग्स एंड हैम कहानी के पैगाम को आपकी ज़िंदगी में लागू करने की तजवीज़ करता हूँ। ये कहानी आपको नई चीज़ों को अलिफने और हार नहीं मानने के लिए परजैकल करेगी। आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी और आपको ये महसूस होगा कि ये कहानी आपके लिए कितनी अहम है। क्या आप ग्रीन एग्स एंड हैम कहानी के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं? अगर हाँ तो बरा करम अपने सवालात पूछें। मैं आपके सवालात का जवाब देने की कोशिश करूंगा। ग्रीन एग्स एंड हैम कहानी का अहम पैगाम यह है कि हमें हमेशा नई चीज़ों को अलिफना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि हमें दूसरों को अलिफाजई नहीं करना चाहिए। ये कहानी बच्चों के लिए लिखी गई है, लेकिन ये बड़ों के लिए भी एक अहम पैगाम है। सबसे अहम बात यह है कि हमें हमेशा नई चीज़ों को अलिफना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि हमें दूसरों को अलिफाजई नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा दूसरों का एहतराम करना चाहिए। ये कहानी बच्चों के लिए लिखी गई है, लेकिन ये बड़ों के लिए भी एक अहम पैगाम है।